आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार फ्यूचर रैंकर्स में। आज हम लोग क्लास कर रहे हैं न्यूक्लियर फिजिक्स यानी नाभिकीय भौतिकी पर। नाभिकीय भौतिकी क्या होता है? नाभिक क्या होता है? नाभिकीय भौतिकी में हम भौतिक तो पहले ही चैप्टर में आपको बताया था। नाभिक क्या होता है? मेन पॉइंट। नाभिक क्या होता है यानी न्यूक्लियस क्या होता है? किसी परमाणु, एटम, परमाणु को इंग्लिश में एटम बोलते हैं, एटम के केंद्र में स्थित छोटा और भारी, छोटा भाग होता है और भारी भी होता है और धनावेशित के साथ होता है, उसी को नाभिक कहते हैं। इसीलिए हमने क्या लिखा है, किसी परमाणु के केंद्र में स्थित छोटा, भारी और धनावेशित भाग को क्या कहते हैं? नाभिक कहते हैं। नाभिक ये क्या है? तो ये आपका हो जाता है परमाणु। जो ये बड़ा सा गोला दिख रहा है आपको, ये ही होता है परमाणु। परमाणु के अंदर क्या होता है? एक छोटा सा जो एक छोटा सा सर्कल होता है, जो जिसे क्या कहते हैं? इसे नाभिक बोलते हैं यानी न्यूक्लियस बोलते हैं। नाभिक के अंदर क्या होता है? नाभिक के अंदर आपको धनावेशित मिल जाता है प्लस के साथ, धनावेशित प्लस। प्रोटॉन मिल जाता है, जो प्रोटॉन के जो होता है वो प्लस में होता है। न्यूट्रॉन होता है वो शून्य होता है यानी उदासीन के रूप में होता है। ई यानी इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन हमेशा निगेटिव फॉर्मेट में रहता है। यानी मैं कहूं तो आपको जो परमाणु का केंद्र मिलेगा, सेंटर मिलेगा, जो नाभिक होता है, उसमें आपको दो लोग मिलते हैं, एक प्रोटॉन मिलता है, एक न्यूट्रॉन मिलता है। क्या मिलता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन है जो होता है वो प्लस में होता है और न्यूट्रॉन हमेशा शून्य में होता है यानी जीरो के बराबर होता है। और ये कहने का तात्पर्य ये नहीं है कि जो न्यूट्रॉन शून्य के ये इक्वल में रहता है, न्यूट्रॉन भी इधर उधर करता रहता है। तो न्यूट्रॉन जो होता है वो पी और एन क्या करते हैं? नाभिक के अंदर रहते हैं। नाभिक के अंदर ये जो प्रोटॉन है जो प्लस कर रहा है वो पूरे में अपना कब्जा करे रहता है। और इलेक्ट्रॉन जब ये इस न्यूक्लियस के बाद इस पूरे एटम में देखा जाए तो यहाँ पर खाली जगह बच रहा था। तो क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन कहे कि हम यहाँ पर रहना स्टार्ट कर दो, तो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? माइनस के साथ यहाँ पर रहना, ये यानी ऋणावेशित फॉर्मेट में यहाँ पर रहना स्टार्ट कर देता है। ई से इलेक्ट्रॉन को दर्शाते हैं, जो किसमें होता है? माइनस के साथ होता है। फिर उसके बाद हमने कहा कि ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज किसने किया? हमने यही पूछा कि आपसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज किसने किया। तो आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, जो ट्रिक है ईंट पर नाच। यानी ईंट पर नाच का मतलब अगर एक एक शब्द को तोड़ोगे तो आपको मिल जाएंगे इनके जन्मदाता या रचनाकार, जो भी मानो। खोज करता है। ईंट पर नाच का ई का मतलब हो जाता है आपका इलेक्ट्रॉन और टी का मतलब हो जाता है टॉमसन। क्या हो जाता है? टॉमसन हो जाता है। पर जो पर होता है, पा का मतलब हो जाता है प्रोटॉन। क्या हो जाता है? प्रोटॉन। और रा का मतलब हो जाता है रदरफोर्ड। ना का मतलब हो जाता है न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन। और यहाँ पर जब चा का देखेंगे तो चैंडविक हो जाता है। क्या हो जाता है? चैंडविक हो जाता है। तो हमने इन सबको जो उन्होंने बनाया है उन सबको भी बता दिया कि इलेक्ट्रॉन को थॉमसन बनाया है, प्रोटॉन को रदरफोर्ड, न्यूट्रॉन को चैडविक ने बनाया है। फिर अब हम लोग अब आगे आता हूँ। जब आगे आएंगे तो आपको मिलेगा परमाणु संख्या। परमाणु संख्या क्या होता है? यानी एटॉमिक नंबर। अगली टॉपिक हम बनाते हैं एटॉमिक नंबर, तो इसे करेंगे इरेज, आप लोग लिख लेना अपने नोट्स में। अब हम लोग चलते हैं अगले टॉपिक पर। अगली टॉपिक हमारा है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर में क्या होता है, कैसा होता है, अभी चलो हम लोग उस पर चर्चा करते हैं।
एटॉमिक नंबर, क्या जिसको क्या हो गया है, वो तो पकड़ दिया कहा। नहीं दिख रहा है, लगता है गड़बड़ आ गया है यार। क्या एटॉमिक नंबर, एटॉमिक एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर क्या होता है ये समझिए। एटॉमिक नंबर को हिंदी में क्या कहते हैं, इसे बोलते हैं परमाणु संख्या। क्या बोलते हैं, परमाणु नंबर संख्या। एटॉमिक नंबर का मतलब हो जाता है परमाणु संख्या। परमाणु संख्या परमाणु संख्या, परमाणु संख्या क्या होता है, इसे क्या कहते हैं। अब चलो इसे समझाता हूँ आपको, एक मिनट। सही है सब। किस पर थे हम लोग, परमाणु संख्या पर। जो हमने अभी ये पहला ही आपको जो टॉपिक पढ़ाया, न्यूक्लियस यानी नाभिक। नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को क्या कहते हैं, परमाणु संख्या। नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को क्या कहते हैं, परमाणु संख्या कहते हैं। यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, परमाणु संख्या किसे कहते हैं, तो नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को क्या कहते हैं, बोलते हैं परमाणु संख्या कहते हैं। नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को क्या कहते हैं, परमाणु संख्या कहते हैं। परमाणु संख्या किसे कहते हैं, तो परमाणु संख्या आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा नाभिक होता है उसमें उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु कहते हैं। अगर हम बात करूं तो ये हो गया परमाणु, इसमें जो ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, इसमें आपको प्रोटॉन जो इनके जो इस गोले के अंदर हैं, उनकी कितना संख्या है, उसी को क्या कहते हैं, उसी को कहते हैं परमाणु संख्या यानी एटॉमिक नंबर। जैसे हम बात करें अगर कार्बन की, किसकी बात करें, कार्बन की। कार्बन की अगर हम बात करें तो कार्बन के परमाणु संख्या क्या होता है, 6 होता है। क्या होता है, 6। यानी उसके जो ये परमाणु है, जो नाभिक है, परमाणु के नाभिक है, इसमें कितनी संख्या है कार्बन के प्रोटॉन की, 6 है। जब कार्बन के जो नाभिक होता है ये प्रोटॉनों की संख्या 6 हो जाएगी तो मान लीजिए वो कार्बन है। और इसके बाद और एक बात बताऊं, इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, इसे जेड से प्रदर्शित करते हैं। किससे करते हैं, जेड से प्रदर्शित करते हैं इसको, एटॉमिक नंबर को। यहाँ पर अगर हम बात करें तो कार्बन जो हमने ये एग्जांपल लिया था, कार्बन वो कितना है, 6 है। यानी अगर हम किसी को बताना होगा कि परमाणु संख्या कितना है तो कहेंगे जेड बराबर 6। यानी ये जो परमाणु संख्या है, जो जेड है वो 6 है। ये बताना होगा कि जेड बराबर 6। ये इस प्रोटॉन जो इस नाभिक है इसमें उपस्थित तो ये कितनी संख्या है, 6। तो वही कार्बन हो जाता है। जेड से प्रदर्शित करते हैं नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु संख्या कहते
है। अब इसके बाद आता है अगली टॉपिक आपकी द्रव्यमान संख्या यानी मास नंबर। चलो अगली टॉपिक पर मास नंबर। मास नंबर क्या हो जाता है? द्रव्यमान संख्या। मास नंबर क्या हो जाता है? द्रव्यमान संख्या। अब आपको बता दूं ये क्या होता है, कहोगे परमाणु। परमाणु के अंदर ये छोटा सा जो भाग होता है इसे क्या कहते हैं? इसे नाभिक कहते हैं। नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या की कुल संख्या को क्या कहते हैं? द्रव्यमान संख्या कहते हैं। यानी हम यहाँ पर कहेंगे नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की कुल संख्या को यही पर लिखो कि कुल संख्या को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। द्रव्यमान संख्या किससे कहते हैं? नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की जो कुल संख्या को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। इसे प्रदर्शित किससे करते हैं? तो इसे प्रदर्शित करते हैं ए से। किससे करते हैं? ए से। यानी अगर हम बात करें तो और हाँ ए से प्रदर्शित करते हैं नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और की कुल संख्या को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। इसमें जो जितना ये न्यूक्लियस है, जो नाभिक है, उसमें कितना प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, इनको सबको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? क्या होगा? द्रव्यमान संख्या हो जाएगा। अगर हम बात अब करता हूँ संबंध की, इसके फार्मूला की बात करता हूँ कि अगर आपको कह दिया जाए कि द्रव्यमान संख्या निकालिए, तो जब आपको द्रव्यमान संख्या निकालने की बात हो यानी ए को ज्ञात करने की बात हो तो आपको प्रोटॉन को परमाणु संख्या, प्रोटॉनों की कुल संख्या को कह रहे थे। यही कि ये कहा था ना कि प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। यानी उसे हम लोग किससे प्रदर्शित कर रहे थे? जेड से कर रहे थे। और यहाँ पर हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या ले रहे हैं ना द्रव्यमान संख्या में, तो इसलिए जेड प्लस यन कर देंगे। अगर आप बात की जाए कि यहाँ पर जेड और यन होता क्या है, यहाँ पर यन हो जाता है आपका न्यूट्रॉन। क्या हो जाता है? न्यूट्रॉन हो जाता है। और जो जेड होता है वो हो जाता है आपका प्रोटॉन की कुल संख्या। जो नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की कुल संख्या को क्या कहते हैं? परमाणु संख्या कहते हैं। और परमाणु संख्या को जेड से प्रदर्शित करते हैं। और यहाँ पर जो हमारा सूत्र आता है द्रव्यमान संख्या का, E बराबर जेड प्लस यन। इसमें जेड और यन क्या होता है? जेड हो जाता है प्रोटॉनों की कुल संख्या, यन क्या होता है? न्यूट्रॉनों की संख्या। तो आपका ए बराबर जेड प्लस यन आ जाता है। अगर हम बात यही करूं कि कार्बन जो होता है, अभी हम कार्बन पर ही बात किए थे ना, कार्बन होता है उसका परमाणु संख्या क्या होता है? 6 होता है। यानी जेड बराबर क्या होता है? 6 होता है। और न्यूट्रॉन को मान लो कितना हो जाए? न्यूट्रॉन मान लो
6 ये है तो 6 ये भी है। तो अगर हम अब बात की जाए कि द्रव्यमान संख्या क्या होगा, तो जब z बराबर 6 है तो n बराबर भी 6 होगा। और a बराबर अगर बात करूं तो z पर आप लोग रख देना 6 और ये 6, यानी a बराबर कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। यही क्या हो जाएगा, यही द्रव्यमान संख्या हो जाएगा। किसका होगा द्रव्यमान संख्या, तो कार्बन का होगा। किसका होगा, तो कार्बन का द्रव्यमान संख्या क्या होगा, 12 हो जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आया। अब आपको यहाँ से आगे ले चलता हूँ समस्थानिक और संभारिक और समन्यूट्रॉनिक, इन पर। इनको यार 2 मिनट, द्रव्यमान संख्या इतना हो जाता है। तो उसके बाद अब आगे देखिए, आगे बात करता हूँ, द्रव्यमान संख्या हो गया, परमाणु संख्या भी हो गया, न्यूक्लियस हो गया, 3 टॉपिक यानी कवर हो गया है अभी तक। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप लोग कमेंट करके बताना। अगर ये उस वीडियो में नहीं समझ पाए हैं तो हम इस वीडियो फिर आपको एक अलग सा वीडियो बनाकर दे देंगे, उसमें समझा लेना बिल्कुल, और भी ये खतरनाक तरह से। और अभी तो हम पूरी फिजिक्स, पूरा साइंस है ना, उसका ये बीओडी बना देंगे, बनाकर रिकॉर्डेड में यूट्यूब पर उपलब्ध करा देंगे और लाइव भी कराएंगे। अभी पर टाइम उतना नहीं हो पा रहा है, इसलिए लाइव नहीं हो पाएगा। और हर एक टॉपिक तो कवर कराएंगे ही, और उसके साथ पूरा चैप्टर कराएंगे। ये नहीं कि 2 दिन पढ़ाएं फिर उसके बाद भाग जाएं। तो आप लोग पेशेंस रखकर आराम से पढ़िए। प्लेलिस्ट आज या कल में बन जाएगी यार। रोजाना का ये सोचता हूँ, पर दिन में टाइम ही नहीं मिलता है, तो बहुत जल्द ही आपको बन जाएगा। तो चलो हम लोग अब अगले ये टॉपिक पर चलते हैं, जो है समस्थानिक। क्या है, समस्थानिक है यार। फिर इसका नाटक शुरू हो गया। ये जो मार्कर है ना यार, पहले इसमें भूत आ गया है, इसको क्या किया जाए कुछ समझ नहीं आता। कभी कभी अच्छा चलने लगेगा, कभी कभी रोना स्टार्ट कर देगा। क्या हो गया, समस्थानिक। समस्थानिक, समस्थानिक क्या होता है, क्या होता है, इसे हम अब आपको समझाता हूँ। समस्थानिक ना, देखिए समस्थानिक क्या होता है, वे परमाणु जिनका जेड समान हो पर ए अलग हो, क्या होता है, समस्थानिक। देखिए अब देखिए यहाँ पर हम कहना क्या चाह रहा हूँ, वे आपको स्कूल में क्या पढ़ाते हैं, पहले ये देखिए, वे परमाणु जिनका जेड क्या हो, समान हो, जिनका जेड क्या हो, समान हो, और ए अलग होता है, ए अलग होता है, समस्थानिक कहलाता है। उसे क्या बोलते हैं, उसके बोलते हैं समस्थानिक कहते हैं। वे परमाणु जिनका जेड समान होता है और लेकिन ए जो होता है वो अलग होता है, यानी यहाँ पर लेकिन भी लगा दो, यानी लेकिन क्या हो, ए जो हो वो अलग होता है। जब परमाणु के अंदर जेड समान होता है, ए अलग होता है, तो वहां पर क्या हो जाता है, वहां पर आपका समस्थानिक हो जाता है। अभी समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि ये स्कूल में ऐसे ही मास्टर लोग जो बहुत बड़े ज्ञानी हैं वो लोग पढ़ाते हैं। अब हम बताता हूँ कि इसे हल्की तरह से आप लोग कैसे समझ सकते हैं। वे परमाणु जिनका जेड समान होता है,
और जेड हमने बताया हूं कि परमाणु संख्या होता है। क्या होता है? परमाणु संख्या होता है। और ए क्या होता है? द्रव्यमान संख्या होता है। जेड क्या होता है? परमाणु संख्या होता है। तो यहाँ पर जेड और ए यही दो मीटर फंस जाते हैं और इसी के चक्कर में बच्चों को मारते हैं, जो हमारी स्कूल के बढ़िया बढ़िया टीचर। और अब उसकी बात नहीं करें, जेड क्या होता है? जेड होता है आपका परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर। परमाणु संख्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है। ए क्या होता है? द्रव्यमान, द्रव्यमान संख्या हो जाता है, द्रव्यमान संख्या हो जाता है। परमाणु संख्या जेड होता है, परमाणु संख्या को कहते हैं, ए को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। परमाणु संख्या क्या होता है? नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को क्या कहते हैं? परमाणु संख्या कहते हैं। द्रव्यमान संख्या क्या होता है? द्रव्यमान संख्या नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या को क्या कहते हैं? तो उसे बोल देते हैं द्रव्यमान संख्या। तो द्रव्यमान, यहाँ पर अगर हम अपनी तरह से बताऊं तो हमारे ये जो हमारी परिभाषा अपनी है समझने के, जो हमने खुद समझा है उसकी अगर हम बात करें, उसका करें, तो वे परमाणु हमने भाई इस तरह नहीं याद किया, ना हम इस तरह समझ पाया। हमने जेड का मतलब जो पहले निकाला और बुक में भी यही दिया होता है। ये नहीं कहते कि परमाणु की संख्या समान हो और ए जो हमारा द्रव्यमान संख्या हो वो अलग हो, वहां पर भी नहीं कहते हैं। वहां पर भी ये शॉर्टकट मार देते हैं, जेड समान हो, ए से समान हो। अरे क्या याद लगा कर रखे हो? तो वे परमाणु जिनका परमाणु संख्या, परमाणु संख्या समान हो, समान है, लेकिन क्या हो? द्रव्यमान संख्या अलग हो, अलग हो होता है, अलग होता है। क्या कहलाता है? समस्थानिक कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं, कहते हैं। तो अब ये देखिए, अब ये समझ में आएगा कि पहले आ रहा था जेड समान हो, ए समान अलग हो, जेड अलग हो, ए समान हो, ये तो अब समझ में ज्यादा आएगा पहले के मुकाबले। नहीं तो जेड भी वही है, परमाणु संख्या है, ए भी द्रव्यमान संख्या है, इसमें ज्यादा बदलाव तो कुछ हुआ नहीं है कि अपने से कुछ ऐड किया हो, वही सब कुछ है। पर यहाँ पर जेड और ए के दर पर जो शॉर्टकट फॉर्मेट में जा रहे थे, उन्हीं को हमने जो सोच रहा इतना बस किया हूँ कि उसको हिंदी में लेकर आया हूँ कि वो हिंदी में आपको ज्यादा समझ में आएगा। वे परमाणु जिनका परमाणु संख्या समान हो लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग होता है या अलग अलग होता है, समस्थानिक कहते हैं। जेड को क्या कहते हैं? परमाणु संख्या कहते हैं, ए को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। इतना समझ लीजिए। फिर उसके बाद अगली टॉपिक आ जाती है आपकी, अगली टॉपिक आ जाती है आपका संभारित। और हाँ, एग्जाम्पल इसका अगर बात करें एग्जाम्पल का, तो एग्जाम्पल में आप इसको कह सकते हैं ये हो जाता है आपका ड्यूटेरियम हो जाता है, ट्यूरियम हो जाता है, ड्यूटेरियम हो जाता है। ये सब आपके क्या आ जाते हैं? समस्थानिक में आ जाते हैं। फिर उसके बाद अब आगे हम लोग संभारित पर बात करेंगे। समस्थानिक हो गए, संभारित देख लिया जाए। समस्थानिक हो गया, संभारित। संभारिक, संभारिक, संभारिक
हाँ, इसमें क्या होता है, तो इसमें आपका हो जाएगा वे वे परमाणु जिनके जिनके ए समान हैं, जेड अलग होता है। क्या होता है, वे परमाणु जिनके ए समान हो, जेड अलग होता है, क्या कहते हैं, संभारिक कहलाते हैं। संभारिक कहलाते कहलाते हैं। फिर हमारी वाली परिभाषा क्या हो जाती है, वे परमाणु जिनके द्रव्यमान संख्या समान है, परमाणु संख्या अलग होता है, संभारिक कहलाता है। संभारिक कहलाता है। संभारिक कहलाता है। अब देखिए, अब आपको दोनों में से एक कोई अपना याद करना जो आपको उचित समझाए, समझ में आए। हमने दोनों इसीलिए लिखा, वे परमाणु जिनके ए समान हो, जेड अलग होता है, संभारिक कहलाते हैं। वे परमाणु जिनके परमाणु संख्या समान हो और द्रव्यमान संख्या समान हो और परमाणु संख्या अलग अलग होती है, संभारिक कहलाते हैं। फिर आपका एक बार याद अगर दिलाऊं तो समस्थानिक में क्या होता था, जेड समान होते थे, ए अलग अलग होते थे। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ए समान हो रहा है, जेड अलग हो रहा है। यानी समस्थानिक में अगर बात करूं तो परमाणु संख्या जो होता था वो समान होता था और द्रव्यमान संख्या अलग अलग होता था। और यहाँ पर उसका उल्टा हुआ, द्रव्यमान संख्या समान है पर परमाणु संख्या अलग है। और इनके अगर उदाहरण की बात करूं तो नाइट्रोजन हो गया और कार्बन हो गया। क्या हो गया, कार्बन 14 हो गया और क्या हो गया, नाइट्रोजन हो गया 14। ये हो जाते हैं एग्जाम्पल किसके, संभारिक के। अब इसके बाद अगली टॉपिक आ जाती है समन्यूट्रॉनिक। क्या हो जाती है, समन्यूट्रॉनिक। समन्यूट्रॉनिक के नाम से ही आपको जो समन्यूट्रॉनिक की परिभाषा याद हो जाती है। कैसे, अब इसे भी अब बता दो क्यों जो ऐसा हो कि लेक्चर देकर निकल गए, तो इसे भी समझ लीजिए, परिभाषा भी आप लिख लेना। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि संभारिक क्या होता है, समस्थानिक क्या होता है, समन्यूट्रॉनिक क्या होता है। और संभारिक और समस्थानिक, समन्यूट्रॉनिक, ये सब जब हम आपको आवर्त सारणी पढ़ाएंगे वहां पर अच्छी तरह से बताएंगे कि कौन क्या होता है और आपको लिखा देंगे पूरी लिस्ट। समन्यूट्रॉनिक क्या कितने हैं, कैसे हैं, संभारिक भी लिखा देंगे। एक दिन की क्लास में लगेगा कि पूरा लिखाने में, पर एक दिन करा देंगे। तो अब हम लोग क्या आ जाते हैं, समन्यूट्रॉनिक। समन्यूट्रॉनिक क्या है, अब इससे समझिए। तो समन्यूट्रॉनिक क्या होता है, तो समन्यूट्रॉनिक आपका हो जाता है समन्यूट्रॉनिक, ये परमाणु है, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर होता है नाभिक। नाभिक के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन।
और ये किस फॉर्मेट में रहते हैं, ये प्लस का पी प्लस में रहता है, एन जो न्यूट्रॉन होता है वो जीरो में होता है, शून्य होता है, और जो इसके बगल में घूमते हैं वो इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो किस में होते हैं, माइनस में होते हैं। ये आपको पता है। तो यहाँ पर ना तो प्रोटॉन की बात है ना इलेक्ट्रॉन की बात है, इसके नाम से ही लग रहा है कि यहाँ पर न्यूट्रॉन की बात होगी। तो सम न्यूट्रॉनिक क्या है, तो सम न्यूट्रॉनिक जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है, जिनमें वे परमाणु मान लीजिए वे नाभिक मान लीजिए, जो मानना है, जिनमें आप मात्र इतना याद रखना, जिनमें न्यूट्रॉन की संख्या समान होता है सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। तो इतना क्लियर हो गया। अब नाभिकीय बल हम कल देखेंगे, न्यूक्लियस फोर्स और ये सब टॉपिक आप कल क्लियर कराएंगे। आज के लिए बस इतना ही है। भी हम इस चैप्टर में क्वेश्चन भी कराएंगे, क्योंकि इस चैप्टर के क्वेश्चन बहुत अलग तरह से आते हैं। इन सब जो पढ़ रहे हो ये सब तो आपको जानने के लिए है कि सम न्यूट्रॉनिक क्या होता है, समभारिक समस्थानिक न्यूक्लियस ये सब होते क्या है, इसके बारे में हमने आपको बताया है। पर जो क्वेश्चन बनते हैं इन सबसे अलग बनते हैं, इन्हें सबसे अलग क्वेश्चन बनता है। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब चैनल को, और कमेंट में ढेर सारा प्यार दिखाना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।